ओम नमः शिवाय। त्रिशिक ब्राह्मण उपनिषद यह शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा हुआ उपनिषद है। 20 योग के उपनिषदों में से एक प्रमुख उपनिषद है। इसमें योग और प्राणायाम की अवधारणाओं का वर्णन किया गया है। इस उपनिषद में योग अभ्यास के जरिए गैर द्वैतवादी सिद्धांत विचारों का प्रस्तुत है। उपनिषद में प्राण के विकास, स्थिति और कार्य के मार्ग, उसके बारे में व्यापक वर्णन मिलता है। इस उपनिषद में अष्टांग योग के चौथे चरण के बारे में, यानी हमारे बहुत ही विशद वर्णन, कार्य और मार्ग का व्यापक वर्णन है। उपनिषद प्राण विकास के बारे में वर्णन मिलता है और प्राण का निवास हमारे शरीर में कहाँ पर है, ये वर्णन मिलता है। सदाशिव गुरुवे नमः। आज हम बताने जा रहे हैं हमारे शरीर में जो 10 प्राण हैं कहाँ कहाँ निवास करते हैं, उनका क्या कार्य है। त्रिशिक ब्राह्मणोपनिषद में आता है और अन्य योग के ग्रंथों के उपनिषद वर्णन मिलता है। पादांगुष्ठा विधि कंदादघूयता च कौशिकी 10 प्रकार भूतास्ता कविता कंद संभवा तन्मूलान् वाहिवो नाड्या स्थूला सूक्ष्मश्च नाडिकाः द्वादशते सहस्राणि स्थूला सूक्ष्मश्च नाड्याः। इस प्रकार से बहुत से श्लोक मिलते हैं। पूरा एक वैज्ञानिकतापूर्ण वर्णन मिलता है। हमारे शरीर विज्ञान के अंतर्गत हमारे यहाँ 10 नाड़ियों का जो कंद से निकली हुई कहीं गई हैं, 10 नाड़ियाँ हैं, उससे निकलने वाली अन्य बहुत सी सूक्ष्म और स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियाँ हैं। उनकी संख्या सब मिला करके 72,000 जो 66-68 नाड़ियाँ हैं। तो हमारे स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियों की गिनती कर सकना बहुत कठिन है। इसी प्रकार फैली हुई हमारे पीपल के पत्तों में जैसे नसें फैली रहती हैं, उसी प्रकार हमारा ये प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नांग, कूर, किरकर, देवदत्त आदि। हरिओम। प्राणापानौ समानश्च उदानौ व्यानवै च नागागोर्मश्च कृकरे देवदत्तो धनंजयः चरन्ति 10 नाड़ीषु 10 प्राणा दिवाययावः। इस प्रकार से हमारे 10 नाड़ी, ये हमारे प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, जो उदान, व्यान, नांग, कूरम, किरकर, देवदत्त, धनंजय, ये वायु भी इन्हीं नाड़ियों में चलते रहते हैं। इनमें प्राण आदि प्रथम 5 जो मुख्य है, उनमें 2 प्राण, अपान, ये मुख्य है, अथवा प्राणवायु ही सबसे प्रमुख है जो जीव को धारण किए हुए है। तो इसमें प्राण के मुख्य स्थान जो बताए गए हैं, इसमें मुख्य है नासिका, जो हमारा प्राण है, जो हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसमें मुख्य जो नासिका का मध्य भाग है, हृदय है, नाभि मंडल और पैर का अंगूठा है, ये हमारा प्राण का स्थान है। अपान गुदा, मेड, जंघा और घुटने में रहता है। समान वायु सब अंगों में व्याप्त रहता है। और उदान चारों हाथों पैरों, ये चारों हाथों पैरों संधि स्थानों में स्थित रहता है। व्यान नामक वायु हमारे स्रोत और जंघा, कमर, एड़ी, कंधे, गले में रहता है। तथा नाग आदि जो 5 जो उपवायु हैं, वो त्वचा, अस्थि आदि में स्थित है। अमाशय में स्थित जल, अन्न, रसादिक रस है जो प्राणवायु एकत्र करके फिर पृथक पृथक करता रहता है। इन कार्यों को प्राणवायु पृथक रह कर के करता है। तो हमारे मल और मूत्र का विसर्जन का कार्य हमारा अपान वायु द्वारा होता है। प्राण अपान वायुओं की जो चेष्टाएँ हैं, व्यान वायु के योग से की जाती हैं। शरीरस्थ में, शरीर में जो उदान है ऊर्ध्वगामी हुआ जाता है और शरीर की पोषण सदैव समान वायु द्वारा होता है। इस प्रकार से हम इस क्रिया को नाग वायु भी होती है, जो आँखों को खोलना, बंद करना, ये कूर्म वायु का काम है। डकार है, ये हमारी नाग वायु करती है। तो मुख में भूख लगना, किरकर वायु, निद्रा आदि देवदत्त का काम है, जो मृत शरीर में भी
बनी रहती है वो धनंजय वायु रहती है, जो 10वां द्वार में हम दाग देते हैं, खोलते हैं। 10वें द्वार जब मृत शरीर जब जल जाता है तब ये धनंजय वायु निकलती है। तो इस प्रकार से नाड़ी, वायु और प्राणों के स्थान पर जो चेष्टाएँ, जो विविध प्रकार के जो कार्य किए जाते हैं, हमारे वायु के द्वारा ही किए जाते हैं। 10 प्रकार की वायु हमारे शरीर में इस प्रकार से व्याप्त हैं, जो हमारे शरीर को अपने स्थिर में रखता है, अपने कार्य किया करती है। ये एक वैज्ञानिकतापूर्ण जो बात हमारे उपनिषदों में मिलती है, हमारे योग ग्रंथों में मिलता है, एक इसमें वैज्ञानिकता है। इन्हीं को सिद्ध करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। अपानो जुहत प्राणम, प्राण अपाने तथा परे, प्राण अपान के तीरद्वा, प्राणायाम परायण अपरे नीताहारा, प्राणान प्राणे जुहत, अपाने जुहत प्राणम। ये हमारे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। इसको यज्ञ बताया गया है। प्राण को अपान में हवन करना, अपान को प्राण में, और प्राण को प्राण में हवन करना। प्राण को प्राण में कैसे हवन किया जाता है, ये भी बहुत ही जानने वाली बात है, जो अगले वीडियो में बताएंगे। एक क्रियाएं हैं, साधनाएं हैं। तो हम अधिकतर उष्ट्रासन में, वज्रासन, सिद्धासन और पद्मासन में ही प्राणायाम की क्रियाएं करते हैं हम, या वो आसन लगाते हैं जिसमें बहुत सी मुद्राएं हैं, जिसमें प्राणायाम की क्रियाएं स्वतः होती हैं। महावेद मुद्रा है, बहुत सी विपरीत करणी क्रियाएं हैं, और इसमें कुंडली जागरण करने हेतु जो हमारे मूलबंध, उड्डयन और जालंधर पर त्रिबंध लगा करके ही हमेशा प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम में लोम विलोम प्राणायाम, दाएं नासिका से वायु लेते हैं, बाएं से निकालते हैं, बाएं से लेते हैं, दाएं से निकालते हैं। इस प्रकार से प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं। और ये सूर्यवेदी प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, शीतली प्राणायाम है, जो शरीर में हमारे शीतलता प्रदान करती है, जिह्वा मुख के रोगों को दूर करती हैं। तो हमारे आसने रुजोहंती प्राणायामेन पातकम विकारो मानसा योगी प्रत्याहारेण मुच्यति। तो हमारे प्राणायाम की क्रियाएं भी हम निरोग स्वस्थ रहने के लिए हम क्रियाएं करते हैं। कपाल भाती है, कपाल की शुद्धि के लिए करते हैं। वस्त्र का प्राणायाम है। ये सबका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें अपने शरीर में अपने प्राणों को संतुलित कर लें, प्राण पर आयाम कर लें, क्योंकि प्राण ही हमारे मन का भोजन है। अगर प्राण बस में है तो मन बस में हो जाता है कि यत्र प्राणो लियते तत्र मनः लियते, यत्र मनः लियते तत्र प्राणो लियते। अतः प्राणायाम के द्वारा अपने प्राणों को बस में करें। अब हम प्राण को ध्यान के द्वारा करें, ध्यान सहित करें। प्राणायाम करते करते हमें विभिन्न चक्रों का जो मूलाधार है, स्वादिष्ठान, मणिपूरक है, हृदय चक्र, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, सहस्त्रदल कपाल, इन में हम प्राणायाम का अभ्यास के द्वारा हम धारणा बनाते हैं। देशबंध चित्तस धारणा, चित्त को मन में इन बातों को मन में ऐसा हम ध्यान में करते हुए अभ्यास करते हैं। या प्राणायाम के मंत्र भी हैं, गायत्री मंत्र हैं। या प्राणायाम में हमारा 1-4-2 का अनुपात होना चाहिए प्रारंभ में, जो हम सिद्ध करते हैं। उपनिषदों में योग तत्वोपनिषद, योग दर्शन में और भी योग ग्रंथों में उपनिषद में आता है, तो उसमें क्रियाएं मिलती हैं। जो बहिरंग मुखी क्रियाएं हम आजकल योगाश्रमों में सीखते हैं, लेकिन अंतर्मुखी योग की जो क्रियाएं, साधनाएं हैं, वो बहुत से सिद्ध योगियों के बीच में ही मिलती हैं, जो मैंने भी देखा और उनसे प्राप्त किया। तो उसमें जो जब प्राण योग करते हैं, प्राण योग से हम उस परमात्मा से जुड़ते हैं, तो प्राणों के सहित हम ध्यान धारणा, ध्यान समाधि की ओर बढ़ते हैं, प्राणों को सामान लेकर के। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब प्राणायाम सिद्ध हो जाता फिर ये जरूरी नहीं कि हम रेचक पूर्वक कुंभक कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। केवल कुंभक सिद्ध होने के बाद, तम स्थित होने के बाद फिर स्वतः ही ध्यान की क्रिया, धारणा, ध्यान, समाधि की ओर स्वतः बढ़ने लगते हैं। निरोग स्वस्थ रहने के लिए थोड़ा बहुत हम आसन, व्यायाम कई प्रकार के करते हैं, थोड़ा बहुत श्वसन की क्रियाएं कर लेंगे, लेकिन फिर घंटों नहीं करना पड़ता। जब तक सिद्ध ना हो तो पहले अभ्यास में हमें अभ्यास करना पड़ता है। जब सिद्ध हो जाता है फिर ये कुछ नहीं करना पड़ता है। अतः हम प्राणायाम प्राण पर आयाम करें और त्रिबंध का लगा कर करें। 3 बंध, मूल बंध और उड्डयन, पेट को पचका करके, और जालंधर गले को चुड्डी पर लगाते हैं। ये किसी गुरु के द्वारा ये सब सीख करके हमें इनका अभ्यास करना चाहिए, तभी हमें आगे सफलता मिलती है। तो इस प्रकार आज हमने बताया कि प्राण, हमारे शरीर में 10 प्राण, 5 प्रमुख प्राण और फिर उप प्राण 5, वो हमारे शरीर में कैसे कार्य करते हैं।
जय सदाशिव गुरुवे नमः। सिद्ध योगी गुरुओं के साथ रहा, उनका प्रायोगिक ज्ञान हमने प्रायोगिक ज्ञान दिया है प्रभु रामलाल गुरुवे नमः, श्री चंद्रमोहन गुरुवे नमः, योगानंद श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उपनिषद का अगला भाग अगले एपिसोड में देंगे। अभी संक्षिप्त में ब्रह्मणो त्रिशखोपनिषद